हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च ही बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। विशाल मेगामार्ट का रिजल्ट आ गया है Q3 का। एंड Q3 FY26 में कैसा परफॉर्म किया है विशाल मेगामार्ट ने, वो थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे, क्योंकि इस बार थोड़ी सी फेस्टिवल डिमांड Q2 में शिफ्ट हो गई थी एंड Q3 वाज अ काइंड ऑफ ब्लैंड क्वार्टर। वही चीज़ देखेंगे एंड बाकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग कैसा परफॉर्म किया है थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। And yeah, let's see how they are looking their result to be and year ending कैसे expect कर सकते हैं हम लोग। Right, so yeah, let's start. Uh, इस बार जो रेवेन्यू किया है इन्होंने, दैट इज़ रियली ग्रेट। अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इनका हुआ है, दैट इज़ जस्ट 3670 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एंड अभी तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इनका है। विद दैट अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो, सो लास्ट ईयर वॉज 3135 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। तो ये बढ़कर लगभग 500 करोड़ रेवेन्यू ज़्यादा किया है इस बार एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर Q3 FY25। एंड यहाँ पर आपको इजीली 17% का ग्रोथ जो है देखने को मिल जाता है। राइट, इसके बाद में व्हेन यू गो फॉर लास्ट क्वार्टर में कैसे परफॉर्म किए, लास्ट क्वार्टर में क्या रेवेन्यूज किए। सो दैट वाज 2981 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ अगेन आपको क्यू लेवल्स पे देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग 3000 से 3600 करोड़ पे आ गया। तो इट्स सिक्स ऑलमोस्ट 700 करोड़ मोर। यहाँ पर आपको 23% का क्यू जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड 23% का क्यू ग्रोथ इज रियली ग्रेट इवन आफ्टर बिकमिंग दिस बिग कंपनी। हालांकि अभी तो उनका मार्केट कैप थोड़ा घट गया है, बट इवन आफ्टर बीइंग दिस बिग कंपनी आपने 23% का ग्रोथ डिलीवर किया ऑन द क्यू बेसिस, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। राइट, बट मेजरली अगर हम थोड़ा सा एम्फोसिस वाई लेवल्स को दें, सो दैट इज 17%, नॉट टू मच नॉट टू लेस। इट्स डिसेंट, इट्स काइंड ऑफ डिसेंट। राइट, विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट जो इन्होंने इस बार किए हैं, दैट इज योर 1066 करोड़। एंड लास्ट ईयर सब कंपेयर करोगे, सो दैट वाज 900, ऑलमोस्ट 912 करोड़ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स। तो ये भी आपका बढ़ गया अच्छे खासे नंबर्स, ऑलमोस्ट 100 करोड़ एक्स्ट्रा किया है इस बार। एंड दैट इज 16% का ग्रोथ, ऑलमोस्ट 16.8% का ग्रोथ है, ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ इस बार जो है इन्होंने किया है। एंड विद दैट ग्रॉस प्रॉफिट हम लास्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे, सो लास्ट क्वार्टर में आपके ग्रॉस प्रॉफिट्स थे 843 करोड़। एंड दिस क्वार्टर 1066 करोड़, ऑलमोस्ट 200 करोड़ एक्स्ट्रा किया इस बार। एंड दैट इज योर 26% का ग्रोथ। क्यू ग्रोथ काफ़ी शानदार है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल, ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल। एबिडा देखेंगे, एबिडा इस बार इन्होंने किया लगभग 400 करोड़ का, 412 करोड़ है। एंड लास्ट ईयर दैट वाज 400 करोड़। तो 400 करोड़ से इस बार लगभग 6 करोड़ एबिडा ज़्यादा किया है। सो दैट इज योर सो दैट इज योर 1.8% ऑफ ग्रोथ। थोड़ा सा माइनर ग्रोथ है, बट या द ग्रोथ इज रियली ग्रेट। 1.8% का ग्रोथ आपको वाई लेवल्स पे एबिडा में देखने को मिलेगा। विद दैट अगर आप क्यू लेवल्स पे एबिडा की बात करो, लास्ट क्वार्टर इन्होंने लगभग 200 करोड़ का एबिडा किया था, 220 करोड़ का एबिडा किया था। एंड नाउ दैट हैज बिकम 412 करोड़ ऑफ एबिडा। तो डबल से थोड़ा कम है, बट येस यहाँ पर आपको 84% का ग्रोथ जो है देखने को मिलेगा। सो दैट इज अगेन गुड। विद दैट एबिट देखेंगे, एबिट इन्होंने इस क्वार्टर किया है 244 CR। एंड 244 CR को जब आप लास्ट वाई क्वार्टर में कंपेयर करोगे, सो दैट वाज 264 CR। तो 260 करोड़ से 240 करोड़ पे आ गया है। यहाँ पे 20 करोड़ का आपको जो गैप देखने को मिलेगा। ये नंबर्स आपके कम हुए हैं। एबिट आपका पिछली बार से कम हुआ है, दैट इज योर -7%। तो यहाँ आपको अगेन थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिलता है। एंड इसको अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, लास्ट क्वार्टर में आपका हुआ था 54 CR का एबिट। 54 CR के एबिट पे इन्होंने अभी किया है 250, लगभग 240 करोड़ का एबिट। दैट इज योर 349% ऑफ ग्रोथ। दैट इज अगेन मैसिव ग्रोथ। मतलब Q2 इनका वीक था एंड दैट इज वाई Q3 थोड़ा सा हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है। बट येस, ऐसा नहीं है कि एकदम ही वीक था, इट वॉज डिसेंट। अभी यहाँ जो ग्रोथ आई है, दैट इज फेवरेबल ग्रोथ। तो इस वजह से आपको यहाँ पे लगभग 350% की ग्रोथ पे आपको नंबर्स देखने को मिलते हैं।
पीबीआईटी देखेंगे, सो पीबीआईटी दिस क्वार्टर इज 270 करोड़, ऑलमोस्ट 270 करोड़ है। एंड लास्ट ईयर दैट वाज 283 करोड़, ऑलमोस्ट 280 करोड़ था। सो ये 280 करोड़ का जो पीबीआईटी है वो घट करके 270 करोड़ हो गया है। सो यहाँ पर आपको 4.9%, सो दैट इज ऑलमोस्ट 5% का डीग्रोथ देखने को मिलता है। सो एबिट आपका घटा है एंड पीबीआईटी आपका घटा है। And if you compare it with last quarter, QOQ quarter, so that was 74 crores of PBIT, and यहाँ पर अभी इन्होंने किया लगभग 270 करोड़, so that has become almost 261% का ग्रोथ। so ये ग्रोथ अगेन आपको मैसिव दिखेगी एज कम्पेयर टू YOY, वो थोड़ा सा कम है बट QOQ ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा है। विद दैट PBT देखेंगे, सो PBT आपका जो है दैट इज़ yeah, this quarter that is 419 crores, and last quarter से last YY quarter से अगर आप compare करोगे, so that is 351.9 crores, almost 350 करोड़ किया था। अभी इन्होंने किया है लगभग 420 करोड़। सो यहाँ पे आपको 19% का ग्रोथ देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ PBT ऑन YOY बेसिस। सो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। And you compare with last quarter, so that was 204 crores of PBT, and this quarter that is 420 crores, so 204 से 420 crores गया, डबल से भी ज़्यादा है। so that is your growth of 105%। so ये again काफ़ी अच्छा ग्रोथ इन्होंने डिलीवर किया है। एंड विद दैट पैट देखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो पैट लगभग इन्होंने अभी किया है 312 करोड़, ऑलमोस्ट 310 करोड़ आप ले लो इसको। 310 करोड़ का पैट इन्होंने किया है। लास्ट क्वार्टर, लास्ट वाई क्वार्टर दैट वाज 260 करोड़ ऑफ पैट, 260 करोड़ के पैट से ये 310 करोड़ के पैट पे आए हैं। सो ऑलमोस्ट आपका 50 करोड़ ज़्यादा किया इन्होंने। एंड यहाँ पर आपको 19% का ग्रोथ जो है देखने को मिलता है। सो दिस इज अगेन गुड। एंड लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, सो लगभग 150 करोड़ का पैट था, एंड अभी इन्होंने 310 करोड़ का पैट किया। सो यहाँ पर आपको 105% का ग्रोथ देखने को मिलता है। सो पैट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया इस बार। विद दैट EPS देखते हैं। सो EPS इस बार इन्होंने 0.6% सॉरी 0.67 रुपीज़ का दिया है। लास्ट YY क्वार्टर दैट वाज 0.58 रुपीज़, एंड लास्ट QOQ क्वार्टर दैट वाज 0.33 रुपीज़। सो EPS में आपको लगभग 15% की ग्रोथ YOY लेवल्स पे देखने को मिलेगी, एंड 103% की ग्रोथ आपको QOQ लेवल्स पे देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो QOQ रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा है इस बार, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है इफ़ कंपेयर टू लास्ट Q2। लास्ट Q2 में तो कुछ खास नहीं था इनका रिजल्ट, इट वॉज जस्ट फाइन, एंड क्योंकि फेस्टिविटीज़ थी तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ नहीं पाया। बट यहाँ पे Q3 में वो कसर पूरी हो गई है, एंड काफ़ी अच्छे से इन्होंने Q3 में इस बार रिजल्ट दिया है। सो दैट इज़ ग्रेट थिंग। एंड मार्जिन्स देखते हैं, उसके साथ में देखते हैं सस्टेनेबल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखोगे, सो इस क्वार्टर में 29% के रहे, लास्ट YY क्वार्टर में भी 29% था। सो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज फिर भी चलता है अगर आपका डिक्रीज ना हो। मार्जिन्स डिक्रीज होने में थोड़ा सा फिर डाउट आता है कि यार मार्जिन्स अगर डिक्रीज हो रहे ना तो फिर दैट गोना मतलब आपको मार्जिन हमेशा ओवर टाइम बढ़ने चाहिए, थोड़े 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 करके। बट द थिंग इज कि मार्जिन एक बार थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है ना तो उसको वापस पकड़ना उन मार्जिन को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ गुड फॉर अ कंपनी कि अगर आपके मार्जिन स्टेबल रहे एटलीस्ट, एंड या फिर ग्रो करते रहे, चाहे छोटे ही नंबर से क्यों ना करे। बट यहाँ पर 0% पे हुआ, सो नो इशूज़, इट इज़ स्टिल फाइन। एंड लास्ट अगर आप QOQ क्वार्टर से देखोगे, सो QOQ क्वार्टर्स में आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से 28.2% के, एंड नाउ इट इज़ 29%। तो यहाँ पर आपको 2.8% का ग्रोथ देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एंड QOQ ग्रोथ। एबिटा मार्जिन्स देखेंगे, सो एबिटा मार्जिन्स इन्होंने इस बार किए हैं 11.2% के, एंड लास्ट YY क्वार्टर दैट वाज 12.9%। सो एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे गिर गए हैं, 13% से लगभग गिरे हैं। सो ये एक ख़राब चीज़ है। एंड अगर आप इसको लास्ट QOQ क्वार्टर से कंपेयर करोगे, 7.4% के थे, अभी 11.2% हो गया है। सो यहाँ पर आपको 15% का ग्रोथ ऑलमोस्ट देखने को मिलता है। एंड या QOQ लेवल्स पे मार्जिन्स पे आपके थोड़े से इम्प्रूव हो गए हैं।
इफ़ यू टेक पैट मार्जिन्स, तो अभी इनके पैट मार्जिन्स है लगभग 8.5% के, एंड लास्ट ईयर दैट वाज 8.3%, सो 8.3 से 8.5 आ गया. अ लिटिल इम्प्रूवमेंट इज देयर ऑफ 2.4 परसेंटेजेस, right? And if you compare it with last QOQ quarter, so that was 5.1% of 5.1% of PAT margins on last Q2, and like the Q2 which went back, and नाउ इट इज़ 8.5%, सो ऑलमोस्ट 66% का ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है. सो इफ़ यू टेक इफ़ यू टेक कंप्लीट क्यू ग्रोथ, दैट इज़ सुपर अमेजिंग, बहुत ही अच्छा ग्रोथ डिलीवर किया है. बट वाई लेवल्स पे इट इज़ काइंड ऑफ नॉर्मल ग्रोथ. इफ़ यू कंसिडर वाई ग्रोथ आपको ज़्यादा देखने के लिए, लाइक आपको लगता है कि हमें वाई ग्रोथ को प्रेफरेंस देना है, सो इट इज़ डिसेंट. हाँ, इतना ही एक्सपेक्ट किया था क्योंकि कंपनी का बेस बहुत बड़ा है. दे हैव लाइक ऑलमोस्ट अभी इनके 771 स्टोर्स हो गए हैं. 771 स्टोर्स को साथ लेके चलना इज़ अ बिग थिंग इन इट सेल्फ. सो क्योंकि इतना बड़ा कंपनी बन गया, इतना बड़ा बेस बन गया है, सो इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं. बहुत जल्दी आप रैपिडली ग्रो नहीं कर सकते हो, बट स्टिल 17% इज डिसेंट ग्रोथ, एंड ये सस्टेनेबल है, दिस वुड आई से. अगर आप सोच के चलो कि कंपनी हमेशा 50, 60, 70% की ग्रोथ देती रहे, सो लेट मी बी ऑनेस्ट, ऐसा रोज़ नहीं हो सकता. आप सोचते हो कि रोज़ मैं अगर आपने किसी दिन जिम में वर्कआउट 3 घंटा कर लिया, 4 घंटा कर लिया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, आपने 3 घंटा वर्कआउट कर लिया, आप अगले दिन ये थोड़ी सोचोगे कि अब मैं 4 घंटा करूँगा, अब मैं 5 घंटा करूँगा, अब मैं 6 घंटा करूँगा. ऐसा थोड़ी ना हो सकता है. सो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन इट सेल्फ. कभी कभी चलो समझ में आता है, बट इफ़ यू कंपेयर, आप ये कंपेयर ही करते रहोगे तो फिर आप कभी उसकी रियल ग्रोथ को समझ ही नहीं पाओगे. सो द थिंग इज़ कि येस, इट इज़ अ ग्रेट रिजल्ट, एंड वाई लेवल्स वाई लेवल्स पे एंड क्यू लेवल्स पे दोनों पे अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने. क्यू लेवल्स पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू वाई लेवल्स. ऑपरेटिंग लेवरेज देख रहे थे. सो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको अभी मिला है वाई लेवल्स में तो थोड़ा सा माइनस में है. दैट इज़ योर ऑलमोस्ट -0.4 टाइम्स का, बट ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है. इट्स लाइक आप मान लो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला ही नहीं है. एंड इफ़ यू टेक ऑन क्यू लेवल्स, दैट इज़ 15 टाइम्स, ऑलमोस्ट 15 टाइम्स का आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, एंड दैट इज़ अगेन ग्रेट, राइट? सो या द रिजल्ट इज़ गुड, एंड सॉर्ट ये एक्सपेक्ट किया था. एंड ईयर एंडिंग इनकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, एज लास्ट ईयर इन्होंने एंड किया था 10,000 करोड़ पे. या सो दैट वॉज 10,700, एंड अभी तक ये लगभग, मैं मान के चलती हूँ कि आराम से 11 या 11.5 करोड़ पे आराम से अपना ईयर एंड कर देंगे. तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं. अभी तक लगभग ये कर चुके हैं काफ़ी हद तक. तो 3, 2 and 3, that is your 339, and sorry 6 and 2 your 8. सो अगर ये एक और बार तीन, नहीं ये ज़्यादा हो गया. इट्स लाइक अभी तक ये 10,000 करोड़ तो कर चुके हैं. इफ़ यू टेक दैट, एंड लगभग 10,000, 9,500 करोड़ कर चुके हैं, एंड अभी इनको थोड़ा सा बस ज़्यादा करना बाकी है. आराम से 12,000 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, राइट? सो या दीज ऑल द थिंग्स. एंड अभी इन्होंने लगभग 29 स्टोर्स ऐड किए हैं Q3 में, एंड इनके टोटल स्टोर्स अभी 771 हो गए. सो ये अच्छी चीज़ है. इनके जो SSG है वो हम देख लेते हैं. अभी एडजस्टेड SSG आपका 9% के आसपास है. लास्ट क्वार्टर दैट वाज अराउंड 12% और 11% ऑफ एडजस्टेड SSG, एंड अभी 9% के आसपास है. सो हाँ, वो थोड़ा सा फेस्टिविटीज़ की वजह से इतना थोड़ा सा हुआ है ऊपर नीचे. अदरवाइज SSG इज ऑल्सो गुड. हाँ, कम ज़रूर हुआ है, बट इट इज़ गुड, इट इज़ फाइन, आई वुड से दैट, राइट? एंड एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ. एक कांतार करके एक रैंकिंग होता है, कांतार जी ब्रांड करके, कांतार ब्रांड जी, एंड जिसमें आप पूरे वर्ल्ड के, मतलब काइंड ऑफ एक रैंकिंग होता है, रैंकिंग एंड रेटिंग वाला सिस्टम होता है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के टॉप 100 ब्रांड्स जो है उनको रेट किया जाता है. मतलब कि टॉप 100 ब्रांड्स लिए जाते हैं, उनको रेटिंग दी जाती है. सो विशाल मेगा मार्ट हैज़ ऑल्सो got a place into that.
ये इन्होंने यहाँ पे बताया है। विशाल मेगा मार्ट ने भी वहाँ पर इस बार जगह बनाई है। सो ये एक अच्छा न्यूज़ है कि हाँ, अभी इसकी गिनती जो है पूरे वर्ल्ड के लगभग 100 जो ब्रांड्स है उसमें से इनकी गिनती होनी शुरू हो चुकी है। सो या ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इन देयर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन। सो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे इन्होंने टॉप 100 में एंट्री लिया है। या यहाँ पर लिखा हुआ है Vishal Mega Mart has been recognized as an entrant in the as a new entrant in the Kantar brand Z 2025 most valuable Indian brand top 10 अच्छा इंडियन ब्रांड्स में 100 में, ओके, नॉट द वर्ल्ड बट या इंडियन ब्रांड्स में इन्होंने टॉप 100 पे अपनी जगह बनाई है। सो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रेस्टिजियस मूवमेंट है फॉर विशाल मेगा मार्ट। या एंड अभी इन्होंने थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग किया है इन देयर रीसेंट मूवीज़, मतलब कुछ रीसेंट मूवीज़ में, बॉलीवुड की रीसेंट मूवीज़ में। ये जब आप थोड़ा सा अपना अब टाइम लेकर के आप प्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। सो या दीज ऑल द थिंग्स एंड रिजल्ट इज डिसेंट। देखने वाले का नज़रिया सबसे ज़्यादा मैटर करता है, किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो। फॉर मी द रिजल्ट इज डिसेंट एंड गुड। क्यूओक्यू लेवल्स पे बहुत अच्छा है, वाई लेवल्स पे डिसेंट एंड फाइन है। सो या लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड इन द कॉन कॉल हो चुका है एंड आई विल बी पोस्टिंग इट सो सून। सो या तब तक के लिए आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़िए एंड पूरे रिजल्ट को एनालाइज करिए। कोई क्वेरी है, you can leave in the comments. Okay, so I'll see you in the next video. Till then, do research. Thank you.